अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रोगन जोश। ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है। पकाते पकाते भूनते भूनते प्याज को भी मैश कर देते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा शोरबा बनता है, मसाला अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका शोरबा कितना ज़बरदस्त है। चिकन भी मैं आपको चेक कराती हूँ कितनी अच्छी टेंडर हुई भी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेंडर हुई भी है और बहुत ही जूसी जूसी है, अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये जाएंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, ये देखें अच्छा सा इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा। 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने इनको कूट लिया है और 7 लौंगे हैं। ये गरम मसाला जाएगा इसमें। गरम मसाला डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको भी। लो मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 1/2 केजी मेरे पास चिकन है, ये जाएगी इसमें। भूनेंगे चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। चिकन शामिल करने के बाद ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर है और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी इसमें। अब इसकी करेंगे भुनाई। मसाले शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है और इस तरह से प्याज को मैश भी कर दिया था। इस तरह से भुनाई करने के दौरान मैंने प्याज को इस तरह से मैश भी कर दिया था। अब इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप दही। फेंट के डालूँगी 2 दफ़ा में। मिक्स कर देंगे। बाकी भी डाल देंगे। भूनेंगे इसको। अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे, खूब ऑयल निकल के आ जाए, मसाला अच्छा सा भुना भुना हो जाए। दही शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है और प्याज को मैंने इसी तरह से मैश भी किया है भूनते भूनते। ये देखें इस तरह से मैश कर देंगे ना तो बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बनेगा। ये देखें इस तरह से। और ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला हो गया भुना भुना, ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब इसमें शोरबे के लिए पानी डालेंगे। 2 कप पानी शामिल करूँगी इसमें मैं। गर्म पानी शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। चिकन भी अच्छी से टेंडर हो जाएगी और ये शोरबा भी पक जाएगा। 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। चिकन रोगन जोश तैयार हो गया है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रोगन जोश। बहुत मज़े का बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं।
और बहुत मज़े का बनेगा। गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रोगन जोश बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।